हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नए क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके काम में आने वाले हैं। तो सभी बच्चों को क्लास पे फोकस करना है, क्लास को पूरा एंड तक देखना है। ठीक है दोस्तों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, तो सभी बच्चे क्लास में ध्यान देंगे। तो आपका पहला प्रश्न है, बचपन बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया। दोस्तों बचपन बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी ने। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। दोस्तों कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 44। ठीक है, सिग्नल की लाल बत्ती का क्या संकेत होता है। दोस्तों सिग्नल की लाल बत्ती का क्या संकेत होता है, तो आप लोग इसका सिंपल से जवाब देंगे रुकना। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई। दोस्तों रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो आप लोग सही जवाब देंगे 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक है, 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली ट्रेन कितनी दूरी तय की थी। दोस्तों भारत की पहली ट्रेन कितनी दूरी तय की थी। भारत की पहली ट्रेन कितनी दूरी तय की थी, तो आपका सही जवाब हो जाना चाहिए 34 किलोमीटर। ठीक है, 34 किलोमीटर, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं। दोस्तों वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप लोग सही जवाब देंगे टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सभी बच्चे जवाब देंगे। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ। दोस्तों रोलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1919 में। ठीक है, 1919 में, 1919 में पारित हुआ। ठीक है, आपका सही जवाब ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाना चाहिए भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, मुंबई को कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी थी। दोस्तों देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सभी बच्चे प्रश्न को पढ़ेंगे। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है। दोस्तों भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है, तो आपका सही जवाब हो जाना चाहिए गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एड्स का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों एड्स का पूर्ण रूप क्या है, वीवीआईपी प्रश्न है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एड्स का पूर्ण रूप क्या है, तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चेचक के टीके का खोज किसने किया। दोस्तों चेचक के टीके का खोज किसने किया, चेचक के टीके का खोज किसने किया, तो आपका सही जवाब हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सभी बच्चे जल्दी से जवाब देंगे। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, जल्दी से जवाब देंगे। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो ऑप्शन ए मीथेन पाया जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए सभी लोग जल्दी से जवाब देंगे, सभी बच्चे प्रश्न पे ध्यान देंगे। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाना चाहिए निकेल। ठीक है, चॉकलेट में निकल पाया जाता है, इसीलिए चॉकलेट हानिकारक होता है। तो दोस्तों आज से चॉकलेट खाना बंद कर दो, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि उसमें निकल पाया जाता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मलेरिया की दवा निम्न में से किससे निकलता है। दोस्तों मलेरिया की दवा निम्न में से किससे निकाली जाती है, किससे निकाली जाती है मलेरिया की दवा, तो आप लोग का सही जवाब हो जाएगा सिनकोना के पौधे से। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, सिनकोना के पौधे से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सभी बच्चे ध्यान देंगे। निम्न में से कौन सा अम्ल पेट की जीवाणुओं का नाश करता है। दोस्तों निम्न में से कौन सा अम्ल पेट की जीवाणुओं का नाश करता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा HCl। ठीक है, HCl, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लड़का ही पैदा होगा जब मिलता है। दोस्तों जब एक्स वाई मिलता है तो लड़का ही पैदा होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा XY। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे सभी बच्चे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है।
सभी बच्चे जवाब देंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा लीवर। ठीक है दोस्तों, लीवर। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत के सबसे पवित्र नदी कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, कौन सी नदी सबसे पवित्र है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी सबसे पवित्र है। ठीक है, गंगा नदी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है। दोस्तों धातुओं का राजा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा सोना को। ठीक है, सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है। आपका ऑप्शन सोना, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे सभी बच्चे, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है। सभी बच्चे जवाब देंगे जल्दी से, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा उदयपुर को। ठीक है, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखेंगे सभी बच्चे, URL का विस्तार रूप क्या है। दोस्तों URL का विस्तार रूप क्या है। तो दोस्तों इसका सिंपल सा जवाब हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ICC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों ICC का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जल्दी से जवाब दो। ICC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा दुबई में स्थित है। ठीक है, दुबई में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो सभी बच्चों का जवाब हो जाना चाहिए हडसन नदी। ठीक है, हडसन नदी, हडसन नदी। ठीक है, हडसन नदी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है। दोस्तों किस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा नॉर्वे। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब, नॉर्वे। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। दोस्तों विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, टंगस्टन। अगला प्रश्न देखिए, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो दोस्तों सभी बच्चे जवाब देंगे, ये प्रश्न बार बार पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है। दोस्तों रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है। तो आप लोग जवाब देंगे 0.9 मीटर। ठीक है, 0.9 मीटर होती है। आपका सही जवाब 0.9 मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ट्रेन के पहियों का व्यास कितना होता है। दोस्तों रेडियस कितना होता है, ट्रेन के पहियों का व्यास कितना होता है, रेडियस कितना होता है। तो इसका भी रेडियस 0.9 मीटर होता है। ठीक है, 0.9 मीटर होता है। आपका सही जवाब 0.9 मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली को क्या कहा जाता है। दोस्तों ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ब्रेक प्रणाली। ठीक है, ब्रेक प्रणाली कहा जाता है। तो दोस्तों आज का क्लास आपका यहीं पे खत्म होता है और ये आपके लिए तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही VVIP प्रश्न है। तो सभी बच्चे क्लास को रिपीट करके देखेंगे, रिवीजन करेंगे क्लास को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप सभी को।